नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी रोमांचक कहानी जो आपको चौंकाने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, प्रस्तुत है आज की कहानी तलाक के 6 साल बाद, जिसे लिखा है सावित्री बलूनी ने। तो आइए इस कहानी का आनंद लेते हैं। पापा पापा, लखनऊ जाने वाली ट्रेन आ गई है, चलिए ना। ओ हाँ, सॉरी बेटा। मम्मी कहाँ है तुम्हारी? वो तो मोनू को लेकर बैठ भी गई हैं। अच्छा है ना? पापा, मम्मी हमेशा बताती रहती है ना कि आपको फर्स्ट क्लास में सफर करना पसंद है। आज 15 साल के बाद इस ट्रेन और इस कूपे में सफर कर रहा हूँ बेटा। लगता है जैसे कल ही की बात हो। सच्ची पापा? चार्ट में तो मेरी सीट कंफर्म दिख रही है। चलो जाकर बैठ जाता हूँ। रागिनी, पर इतनी दुबली और कमजोर कैसे? और ये माथे पर पल्लू क्यों डाला हुआ है? रागिनी जी। ओह अमित, आप यहाँ कैसे? इतने वर्षों में आप तो बिल्कुल भी नहीं बदले। पहले ही की तरह हैंडसम, गुड लुकिंग। तुम ठीक हो ना? जी, क्यों? नहीं, बस यूं ही पूछ रहा था। कमजोर हो गई हो, शायद काफी सालों के बाद तुम्हें देखा है। जी, 6 साल बाद। भाई साहब, ये मेरी सीट है। ओ अच्छा। भाई साहब, आप चाहें तो मेरी सीट पर बैठ सकते हैं। मेरी सीट कंफर्म्ड है। ओह अच्छा, थैंक यू सर। थैंक गॉड। अपनी कंफर्म्ड सीट उस आदमी को दे दी। अब कैसे जाओगे इस थर्ड क्लास में? तुम्हें कहाँ आदत है इन सब की। अब जाओ अपनी सीट पर। देखो रागिनी, तुम नाराज ना हो। मैं टीटी से बात करूं, वो जरूर कुछ जुगाड़ कर देगा तुम्हारे फर्स्ट क्लास के टिकट के लिए। नहीं, मुझे आदत है 3 टियर में जाने की। अच्छा, ये सब छोड़ो और बताओ, तुम जा कहाँ रही हो? लखनऊ। भाई का फोन आया था, माँ बीमार है, बस उन्हें देखने जा रही हूँ। और तुम? मैं ऑफिस के काम से लखनऊ जा रहा हूँ। ट्रेन रुक गई। लगता है कोई स्टेशन है। हाँ, इस स्टेशन पर ट्रेन 10 मिनट के करीब रुकेगी। चलो बाहर चलते हैं। वो देखो, कुल्फी वाला। चलो कुल्फी खाते हैं? नहीं, मैं अब कुल्फी नहीं खाती, छोड़ दी है मैंने। पर तुम्हें तो कुल्फी बहुत पसंद थी। हाँ, पर अब नहीं है। ओह, तो कॉफी? ठीक है, लेकिन अपनी कॉफी के पैसे मैं खुद दूंगी। ठीक है, तो मेरी कॉफी के भी दे देना। इतने वर्षों में अमित जरा भी नहीं बदला, और मैं कितनी बदल गई हूँ। बैठो। आजकल क्या कर रही हो? स्कूल में टीचर हूँ। और शादी? नहीं की। और तुमने? तुम जैसी कोई मिली ही नहीं। दोनों एक दूसरे से मिलकर बेहद खुश थे। बरसों की भूली बिसरी बातें ताज़ा कर रहे थे। पूरी रात यूं ही बातों में निकल गई। सुबह लखनऊ स्टेशन पर दोनों उतरे तो रागिनी ने अब भी माथे से पल्लू नहीं हटाया था। ये बात अमित को थोड़ी अटपटी लग रही थी, क्योंकि रागिनी पहले कभी भी सिर पर चुन्नी नहीं लेती थी। तभी रागिनी की आवाज आई। अब स्टेशन आ गया है, ठीक है, चलती हूँ। रागिनी, वापसी कब की है तुम्हारी? मुझे तो कल शाम को ही वापस दिल्ली के लिए निकलना है। एक्चुअली बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं ना। पर तुमने तो कहा कि तुमने शादी नहीं की, फिर बच्चे कहाँ से रागिनी? मेरा मतलब मेरे स्कूल के बच्चों से। ओह, मुझे कल ही लौटना है।
अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो कल शाम इसी ट्रेन से वापस चलें साथ में। लेकिन मेरी टिकट अभी कंफर्म्ड नहीं है। तुम्हारी टिकट मैं कंफर्म करा दूंगा। प्लीज मेरे साथ फर्स्ट क्लास में। प्लीज रागिनी, हाँ कह दो प्लीज। अमित, अच्छा, एज यू विश। ठीक है। और प्रॉमिस करो कि मेरे साथ कुल्फी भी खाओगी। ठीक है। अगले दिन अमित रेलवे स्टेशन पर समय से पहले पहुंच गया। उसकी नजर तो बस रागिनी को ढूंढ रही थी, पर रागिनी का कहीं अता पता नहीं था। ट्रेन जैसे ही चलने को हुई, अमित ट्रेन में चढ़ गया। तभी उसकी नजर भागती हुई रागिनी पर पड़ी। उसने लपक कर रागिनी को भी ट्रेन में चढ़ा दिया। बड़ी देर कर दी। आ जाओ। थोड़ी देर और करती तो ट्रेन छूट जाती। और तुम्हारी फर्स्ट क्लास की टिकट बेकार हो जाती है ना। रागिनी के माथे तक अब भी दुपट्टा था। अमित पूछना चाह रहा था, पर पूछ नहीं पा रहा था। माँ अब कैसी हैं? बस कुछ दिनों की मेहमान ही समझो। अच्छा हाँ, तुम बताओ, तुम्हारे ऑफिस का काम कंप्लीट हुआ कि नहीं? हाँ, वो तो हो गया। चलो, गुड। बातों ही बातों में सफर कटने लगा। तभी ट्रेन एक स्टेशन पर रुक गई। अमित भागकर 2 कुल्फी ले आया। कुल्फी देखते ही रागिनी फक फक कर रोने लगी और अमित ने उसे गले से लगा लिया। रागिनी, चुप हो जाओ। आज मेरी खुशी के लिए कुल्फी खा लो, मुझे अच्छा लगेगा। रागिनी, लगता है जैसे कल की बात हो। मुझे कॉफी और तुम्हें कुल्फी बहुत पसंद थी। अक्सर इस बात पर हम दोनों का झगड़ा हो जाता था। और माँ मेरी साइड लेकर तुम्हें मना लेती थी। अरे हाँ, माँ से याद आया, कैसी है वो? तुम्हारे साथ ही रहती है ना? सच की बहुत याद आती है उनकी। मैं तो हमेशा से उनकी फेवरेट रही हूँ ना। तुमने बताया नहीं कि माँ आजकल। रागिनी, माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या? कब? और तुमने मुझे बताया भी नहीं? क्या बताता रागिनी, माँ तुम्हें याद करते करते गई हैं। उन्हें ब्लड कैंसर था। आखिरी समय में भी वो तुम्हें ही देखना चाहती थी। मैं तुम्हें कहां ढूंढता। तुमने और तुम्हारी फैमिली ने तो अपने घर और शहर दोनों का पता ही बदल दिया था। पर रागिनी, मैंने उन्हें सच कभी नहीं बताया कि मेरी और तुम्हारी तलाक हो चुकी है। क्या? पर क्यों नहीं बताया? कैसे बताता? जिस बात पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था, वो माँ को कैसे बताता? और फिर तुम उनकी फेवरेट बहू जो थी। इतना बड़ा सच तुमने उनसे छुपा कर रखा। क्योंकि हम दोनों का तलाक वो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाती और मैं माँ को खोना नहीं चाहता था। माँ जब भी तुम्हारे बारे में पूछती, मैं कह देता था कि तुम विदेश पढ़ने गई हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे तलाक चाहती थी? ये देखो, ये देखो, देखो, आज भी मैं तुम्हारे ही नाम का सिंदूर लगाए हुए हूँ। क्या रागिनी, तभी तुमने माथे पर चुन्नी डाली हुई है? हाँ, हर उस जगह जहाँ पति का नाम लिखना होता है, मैं आज भी तुम्हारा ही नाम लिखती हूँ। क्योंकि मैं सच, मैं तुमसे कभी तलाक लेना ही नहीं चाहती थी। तुम्हारे साथ जीना चाहती थी, पर तुम्हारी एक गलत आदत ने हम दोनों को दूर कर दिया। रागिनी, पर तलाक तो तुमने ही मांगी थी। हाँ, मांगी थी और तुमने झट से दे भी दी। मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि तुम शराब पीना छोड़ दो। मैं तुम्हारी शराब की लत से परेशान थी, इसलिए तुम्हें तलाक के नाम से सिर्फ डरा भर रही थी। पर तुमने तो अगले ही दिन मेरे सामने तलाक के पेपर साइन करके रख दिए। तुमने कुछ कहा क्यों नहीं रागिनी? चुपचाप पेपर साइन कर दी। मैं तो शराब के नशे में इस कदर चूर था कि सही और गलत समझ नहीं पाया।
होश तो तब आया जब सब कुछ खत्म हो गया था। रागिनी, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाया। आज भी तुम्हारी यादों के सहारे जी रहा हूं। मुझे अपनी गलती का एहसास है। क्या हम फिर से एक नहीं हो सकते? अब मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाता हूं। मुझे मां से किया वादा जो पूरा करना है। मां ने कहा था मेरा श्राद्ध तभी करना जब रागिनी तुम्हारे साथ हो। 3 साल बीत गए रागिनी, मैंने अभी तक उनका श्राद्ध नहीं किया। अरे तलाक हुई तो क्या हुआ? हम फिर शादी करेंगे। हम दुनिया को दिखाएंगे कि तलाक वलाक कुछ नहीं होती। हम अपनी भूल सुधारेंगे, है ना रागिनी? हामिद, रागिनी। हाँ? हाँ? क्या हुआ? ये ट्रेन क्यों रुक गई? कितनी देर से तुम्हें आवाज लगा रही हूँ, कहाँ खोए हुए हो? कुल्फी नहीं खिलाओगे? हाँ, इस बार बच्चों को भी खिलाना। कुल्फी? ओह, कुल्फी। हाँ, क्यों नहीं। अभी लाया, अभी। मम्मी, ये तो वही स्टेशन है ना जहाँ पापा आपको कुल्फी खिलाते थे? हाँ बेटा, ये वही स्टेशन है जिसने तुम्हारी माँ और मुझे तलाक के बाद दोबारा मिलाया था। और आज हम 15 साल के बाद इसी स्टेशन से लखनऊ जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी तलाक के 6 साल बाद। हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कृपया हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको ये कहानी कैसे लगी। दोस्तों, जल्दी ही हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जिंदगी की छोटी छोटी कहानियों का आनंद लेते रहिए। धन्यवाद और नमस्कार।